महाकाल के भक्त और अघोरी में ऐसा क्या हुआ कि अघोरी बाबा ने भक्त की जान लेने की कोशिश की। जिंदगी में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा तक नहीं होता। हमारी कुछ गलतियों का ऐसा खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है जिसका डर हमारे मन में जिंदगी भर चलता रहता है। आलोक जी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा इलाके में एक छोटे से गांव में रहते हैं। उन्होंने हमारे साथ उनके साथ घटित हुई एक ऐसी घटना साझी की जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आलोक ने बताया कि मुझे रहस्यमयी जगहों पर घूमने का बहुत शौक है। मैं मेरे दो दोस्तों रवि और भूपेंद्र के साथ ऐसी जगहों पर घूमता रहता हूँ। एक दिन मेरे दोस्त भूपेंद्र के गांव के बारे में पता चला कि वहाँ पर बना एक शमशान घाट काफ़ी रहस्यमय है। लोग रात को तो क्या सुबह भी उस शमशान घाट के पास से गुजरने से डरते थे, क्योंकि वहाँ पर एक अघोरी बाबा रहते हैं जो कि मृतों का मांस खाते हैं। पर इसके बारे में किसी को पूरा सत्य नहीं पता। यह सिर्फ बातें थी या सच, यह कोई नहीं जानता था। इसलिए हम दोस्तों ने खुद वहाँ पर जाकर बाबा से मिलकर बात करने के बारे में सोचा। पर मेरा दोस्त भूपेंद्र वहाँ जाने से हिचकिचा रहा था। वैसे तो वह डरपोक नहीं था, पर इस बार वो डर रहा था। पर फिर भी हम उसे किसी प्रकार मनाकर चल पड़े। हमने यह तय किया था कि हम रात के 12 बजे उस शमशान घाट में जाएंगे। हम तय समय पर शमशान घाट पर पहुंच गए। वहां पर माहौल बहुत ही डरावना था। हम थोड़ा सा अंदर गए तो देखा कि वहां पर एक चिता जल रही थी। शायद आज ही किसी की मृत्यु हुई थी। हमें डर भी लग रहा था, पर हमें अघोरी बाबा से भी मिलना था। हमने देखा कि वहां पर बने एक कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी। हमने पास जाकर देखा तो एक आदमी वहां पर लेटा हुआ था। शायद वो वही अघोरी बाबा था जिसके बारे में लोग बातें करते थे। मैंने थोड़ा सा पास जाकर बाबा को आवाज लगाई, पर शायद उनको मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने फिर से उनको आवाज लगाई। वो उठकर खड़े हो गए और चुपचाप हमारी तरफ देखते रहे। हमने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि कौन हो तुम लोग? मैं तुम्हें नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से। हमने उनसे कहा कि बाबा, हम आपसे मिलने आए हैं, आपसे कुछ सवाल करने हैं। आपकी आज्ञा हो तो क्या हम पूछ सकते हैं? उन्होंने फिर से कहा, मैं नहीं जानता तुम लोगों को, चले जाओ यहाँ से। हमने उनसे काफ़ी विनती की। हमारे बार बार कहने पर वो हमारे सवालों का जवाब देने के लिए राज़ी हो गए। हमने उनसे पूछा कि आप कितने समय से इस शमशान घाट पर रह रहे हो? उन्होंने कहा कि 30 सालों से। फिर हमने उनसे पूछा कि आप क्या खाकर अपना गुजारा करते हो? तो उन्होंने वही बताया जो हमने सुन रखा था। उन्होंने बताया कि मांस और मदिरा। वहीं पर मैंने उनसे कहा कि बाबा, हमें कुछ दिखा दो, कोई चमत्कार वगैरह। ये ही शायद हमारी सबसे बड़ी भूल थी। बाबा हमें अपने साथ वहाँ पर ले गए। यहाँ पर राख के ढेर लगे हुए थे। उन्होंने हमारे सामने ही हाथ में कुछ राख रखी और उसे चाटने लगे। हमें डर लग रहा था क्योंकि वहाँ से अजीब तरह की आवाज़ें भी आ रही थी। हमने वहाँ से निकलने का सोचा। हमने बाबा से जाने की आज्ञा मांगी, पर बाबा ने कहा कि अब तो जिंदा यहाँ से नहीं जा सकते। यह सुनकर हमारी रूह तक कांप गई, क्योंकि अघोरी बाबा का कहा वचन अटल होता है। मैं काफ़ी डर गया। मैंने कहा, बाबा ऐसा मत कहिए, मुझे अपने घर जाना है, मुझ पर अपनी कृपा करो। बाबा ने कहा, तुझे तो मरना होगा, तू जिंदा नहीं जा सकता। मैंने कहा, बाबा आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, कृपा हमें जाने दो। मैं उनके पैरों पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। उन्होंने कहा, चल ठीक है, पर मैं एक शर्त पर ही तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। तुझे अपनी जान बचाने के लिए बलि देनी होगी और उस बलि का मांस मुझे देना होगा, वो भी अगले 24 घंटों के बीच में। मैंने उनकी बात मान ली और अगले ही दिन एक मुर्गे की बलि देकर उसका मांस बाबा को अर्पण कर दिया। यह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना थी। इसके बाद मैंने कभी भी ऐसी जगहों पर ना जाने की कसम खा ली।